हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय भी थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदनीय मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हुआ करते थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। यह देखने और ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा शोभायमान होती। निपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में भी मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ती जा रही थी। वे शुद्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में चले गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनय भाव से महाकाल शिव की उपासना और आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगरी में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और वहां चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा को आदर पूर्वक देखकर दर्शन करने लगी। राजा का शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर भगवान को प्रणाम करती हुई और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के बालक ने भी यह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंधक, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करने का मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बार बार पूजन करके भांति भांति के नृत्य भी बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर किया करता था। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बार बार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा न हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने में भी जब वह ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब पुत्र नहीं आया, तब उसने उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय कर कर रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकारकर पुनः अपने घर को चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया गया देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा वहां रो रो कर मूर्छित हो गया और गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे खेद और चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश भी उस शिवालय को सुशोभित करते थे।
उसके विशाल द्वार, विशाल कपाट और प्रधान द्वारा स्वर्णमयी दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नील मणियां तथा हीरे के बने हुए चबूतरे भी शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। वह सब देखकर जब वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया, उसके मन मन में बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता थी। वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके वह बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाता और प्रेम करता। और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह बालक भवन के भीतर गया, जो सब प्रकार से शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न, स्वर्ण जड़ दिए गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर एक सुंदर पलंग पर सो रखी है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीपित हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई पड़ती है। मुख से विहिल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न होकर अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव, जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, वह देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव का नाम और कीर्तन करने लगे। उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर माहेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा ही हर्ष हुआ और आश्चर्य भी हुआ और इसी की चर्चा वहां सारी रात एक क्षण समान व्यतीत होने लगी। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत वृत्तांत और चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब लोग, सब नरेश एकत्र होकर आपस में बात कर कर बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। कठिन ही नहीं, असंभव है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाली की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी में बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होंगे ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इस नरेश के साथ हमें मेल मिलाप करके ही रहना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर चल दिए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अद्भुत पूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर भी गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत और सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे थे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट भी की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्य गोप रहते हैं, उन सबका राजाओं ने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान वहां प्रकट हुए। उन्हें आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए।
उनको देखकर सबने प्रणाम किया। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं ने पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठकर उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। इससे तुम लोगों का भला होगा और कल्याण भी निश्चित होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा और दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली है और बिना मंत्र के भी शिव की पूजा करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक गोप वंश की बहुत सी कीर्ति बढ़ाएगा। भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त यही है। इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में यह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश भी दिया जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद परम आनंद और परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर श्री हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़े प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों को परम आनंद की प्राप्ति और परम पद की प्राप्ति हो चुकी थी। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों को आश्रय देता है, उनका आश्रय बनता है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है तथा स्वर्ग की प्राप्ति भी कराने वाला है। जो मनुष्य इस पाठ को पढ़ता एवं ध्यान पूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसका कल्याण महाराज शिव स्वतः ही करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।